नमस्कार, मैं जावेद सिंह। आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, जो कि आपके यूपीपीएससी आरओ एग्जाम संबंधित है, जिसमें आपकी सबसे पहले हम जो है हिंदी वाला जो सेक्शन है उसको कवर करेंगे। और हिंदी वाले सेक्शन में जो आपके 6 टॉपिक आते हैं उन 6 टॉपिक को हम कवर करेंगे, जो कि एग्ज़ाम हमारा जो 27 जुलाई को लगा हुआ है आरओ का। और इसी को हमने टारगेट बनाया है 27 जुलाई 2025। ये टारगेट है हमारा जो, देखिए हमारा जो टारगेट है ये हमारा इसी को हम ट्रैक है। आप देखते हैं यहाँ पर जो है जो आपकी हिंदी है, हिंदी में 6 टॉपिक आता है। कितना टॉपिक आ रहे हैं? 6 टॉपिक आ रहे हैं। और जो 6 टॉपिक है हमारे जो तो कौन कौन से हैं? एक तो आपका जो है कौन सा है? तत्सम व तद्भव। दूसरा कौन सा है? विलोम शब्द है। कौन सा है? विलोम शब्द है। पर्यायवाची कौन सा है? पर्यायवाची शब्द है। अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और आपका जैसे कि वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धिकरण और विशेषण एवं विशेष, ये हमारे जो 6 टॉपिक है। तत्सम, तद्भव, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये शब्दों के लिए एक शब्द, वर्णन शुद्धि और विशेषण। कौन से है आपके लोग? विशेषण एवं विशेष, ये 6 टॉपिक। और इन 6 टॉपिक में सबसे पहला हम टॉपिक कवर करेंगे कौन सा वाला? तत्सम एवं तद्भव वाला हम कवर करेंगे। चलते हैं, बाकी हम सब लगा देते हैं, चलते हैं। तो तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं, इनको हम कैसे पहचानेंगे, ये तरीका आज हम आपके वीडियो के माध्यम से बताएंगे। क्योंकि आपका जो एग्जाम है यूपीएससी आरओ का, इसमें हिंदी की जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। हिंदी में 60 नंबर में से भी आप अगर 55 और 58 नंबरों के बीच में अगर आप लेके आते हैं तो ये समझिए श्योर आपका जो है जो बीएससी का प्री एग्जाम है आपका आरओ का, वो निकल जाता है। क्योंकि एक बार को अगर उधर थोड़ा सा रेशियो कम रहेगा जीएस वाले क्वेश्चन में, तब भी आपका इधर जीएस में आपका बढ़िया स्कोर है, इधर हिंदी में आपका बढ़िया स्कोर होते हैं। हाँ, आराम से आपको जो है साथ मिल जाएंगे। तो कम से कम हमें 58 या 55 के बीच में नंबर लाने होंगे। और वो नंबर हमें जब लाने होंगे जब एक टारगेट को फर्स्ट कर लेंगे और 6 टॉपिक को हम मजबूत कर लेंगे। तो हम 6 टॉपिक में से हमने आज एक टॉपिक आपके सामने रखा है, और बारी से हम जब तक एग्जाम होगा तब तक आपके लिए 6 टॉपिक को कवर करा देंगे। और दिखना आप किसी प्रकार से आप जो है आप जब तक कठिनाई का सामना न करते हुए आराम से आप जिंदगी पूरा कर जाएंगे। और साथ में आपको जो है वो सरलता साथ पढ़ेंगे भी। अब देखते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों में कैसे पहचान करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो तत्सम है, तत्सम शब्द है क्या है, इसकी पहचान क्या है? तो संस्कृत भाषा, या हम कह सकते हैं मूल भाषा, तो संस्कृत भाषा, या हम कह सकते हैं मूल भाषा के वे शब्द जो आज भी हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। संस्कृत भाषा या मूल भाषा के वे शब्द जो आज हिंदी में
ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। मेरे हम क्या बोल देते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। उदाहरण तौर पर कौन कौन शब्द है तत्सम शब्द, तो हम देखते हैं चलिए उदाहरण जैसे कि मात्र है, पितर है, चक्षु है, उज्ज्वल है, मात्र है, पितर है, चक्षु है, उज्ज्वल है, गोधूम है, व्रत है, दुर्ग है, ये शब्द है। इनमें तो कुछ शब्द मैंने आपको एग्जाम्पल तौर पे लिए, उदाहरण तौर पे लिए समझा कैसे करना। मात्र है, पितर है, चक्षु है, उज्ज्वल है, गोधूम है, व्रत है, दुर्ग है, नासिका है, बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं, नासिका है। ये सभी शब्द कैसे हैं, तत्सम शब्द है। और तत्सम शब्द जो होते हैं वो शुद्ध शब्द होते हैं, पढ़ने में थोड़ा कठिन प्रतीत होंगे, तो जिसे शब्द को पढ़ने में आपको कठिनाई होगी या शुद्ध शब्द लगेगा वही क्या है, तत्सम है। अब हम देखेंगे कि तद्भव क्या है, तद्भव को कैसे पहचानेंगे। तो तद्भव की पहचान क्या है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। हम देखेंगे कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो आज हिंदी में परिवर्तन के साथ प्रयोग में लाए जा रहे हैं, प्रयोग में लाए जा रहे हैं। यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जो आज हिंदी में परिवर्तन के साथ प्रयोग में लाए जा रहे हैं, अर्थात अपना असली रूप खो चुके हैं, वो हिंदी में प्रयोग हम कर रहे हैं। कौन कौन से हैं, जैसे मैंने कहा मात्र, जैसे आपको लिखा मैंने मात्र, मात्र क्या बनेगा, माता, क्या बनेगा, मात्रा। ऐसे ही हम देखेंगे पितृ, तो पितृ का क्या है, पिता, क्या है, पिता है, पिता बोलेंगे। ऐसे चक्षु, तो चक्षु का क्या बनेगा, चक्षु का क्या बनेगा, हमारा जो है आँख, क्या बनेगा, आँख बोलेंगे, आँख। ऐसे उज्ज्वल, क्या बनेगा, उज्ज्वला, क्या बन जाएगा, उज्ज्वला। ऐसे गोधूम है, तो गोधूम का क्या बनेगा, गेहूं, क्या है, गेहूं है। ऐसे ही घृत, घृत का क्या बन जाएगा, घी, घी बन जाएगा। ऐसे ही आपका दुग्ध है, तो दुग्ध का क्या बन जाएगा, दूध, क्या बन जाएगा, दूध बन जाएगा। ऐसे नासिका, नासिका है, तो नासिका क्या बन जाएगा, नाक, क्या है, नाक। ऐसे जिह्वा, कहते नहीं जिह्वा, जिह्वा क्या है, आपकी जो क्या है, जीव है, क्या है, आपकी जो क्या है, जीव। तो ये शब्द जो है सब, जो ये वाले शब्द जो है आपके जो है वो क्या है, सब सभी शब्द क्या है, ये तद्भव है। ये क्या है, सब तद्भव है। ये भी क्या है, सब तद्भव है। ये भी क्या है, सब तद्भव शब्द है। तो ये शब्द है जो हम इनको जो है एक प्रकार से इनकी पहचान कर ली कि कौन से तत्सम होते हैं और कौन से तद्भव होते हैं। तत्सम कौन से होते हैं दोस्तों, तत्सम होते हैं आपके शुद्ध शब्द, अर्थात जो पढ़ने में हमें कुछ कठिन लगते हैं। और तद्भव कौन से होते हैं, जो अशुद्ध होते हैं, जो हम आसानी से उनका हम जो है अनुवाद कर सकते हैं, आसानी से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि तत्सम शब्द वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे हैं, लाखों की संख्या में हैं, पर इनको क्या याद करना संभव है, इन शब्दों को हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इनका एक तरीका क्या है, इनके कुछ नियम है, तो नियमों के आधार पर हम जो है तत्सम और तद्भव शब्दों को समझेंगे। तो इसी क्रम में हम लेते हैं पहला नियम कौन सा, एक प्रकार से नियम को पूरा करना, उसके बाद हम जो है नियम से नहीं लगाएंगे। नियम कौन सा, तत्सम का तद्भव संबंधित कुछ नियम, क्या है, कुछ नियम। जैसे नियम नंबर 1,
सबसे पहले करेंगे हम नियम 1 नियम। इसमें हम देखेंगे नियम 1 में देखेंगे हमको कि संयुक्त व्यंजन जो आपको संयुक्त व्यंजन होते हैं, जैसे कि क्षेत्र ज्ञान और क्या है श्रम। तो क्षेत्र ज्ञान श्रम से बना कोई शब्द तत्सम कहलाता है। तत्सम कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्सम। ये शब्द व्यंजन क्षेत्र ज्ञान श्रम से बना कोई शब्द क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा। जैसे जैसे हमारा क्या है, जैसे कि क्षेत्र है, क्षेत्र है। अब क्षेत्र का जो तलभव बनेगा वो क्या बनेगा? क्योंकि तलभव को भी हम साथ में देख भी सकेंगे। ये क्या है? ये है तत्सम। तो जो क्षेत्र है वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा खेत। क्या बन जाएगा? खेत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? खेत। क्योंकि जो छा है, ये छा है तो दो रूप में बदलता है। एक तो इसका क्या बन जाएगा? एक तो ये बनेगा और दूसरा ये क्या बनेगा? छा बनेगा। तो इसी तरह में देखो आपको सामने नियम है, तो क्षेत्र का खेत बन जाएगा। ऐसे ही जैसे कि शिक्षक है, क्या है? शिक्षक है। शिक्षक है वो हमारा इस प्रकार से अगम्य हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है। तो ये वाला है वो क्या? अशुद्ध है। शिक्षक अशुद्ध है। शिक्षक के साथ में हम देखते हैं और कौन कौन शब्द हमारे जो है इसमें आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि क्षेत्र हो गया, ठीक है, और आपका जो है शिक्षक हो गया, ठीक है। जैसे कि चक्षु होता है, चक्षु चक्षु माने क्या हो जाएगा? आँख। क्या बन जाएगा? आँख बन जाएगा। ऐसे ही हमारा जो है जैसे कि और शब्द भी है हमारे जो कि इसमें जो है जो छा से प्रयोग में लाए जाए। जैसे कि हमने लिखा अक्षर, कौन सा? अक्षर। अक्षर तो क्या बन जाएगा? हमारा आखर। क्या बन जाएगा? आखर बन जाएगा हमारा। तो आपने देखा, देखो ये इस छा का प्रयोग किया गया, इस छा का प्रयोग किया गया, इस छा का प्रयोग किया गया, इस छा का प्रयोग किया गया। ये सब कायम प्रयोग हो रहे हैं। ये वाले शब्द क्या है? सब तत्सम शब्द है। और इन्हीं का तत्सम क्या बनना है? तो ये बन जाएगा, ये बन साथ में जब और भी शब्द है, ठीक है, जैसे कि